हाय एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होगा वो एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोअर प्लांट हैं जहां पर सेंट्रियोल मिल सकता है। सेंट्रियोल जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है और कंप्लीटली प्रोटीन से बना होता है, मतलब ये प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है। एक एनिमल सेल में दो सेंट्रियोल मिलेंगे और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो कि चारों तरफ से सेंट्रोस्फीयर से कवर होंगे। ठीक है, तो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर कलेक्टिवली कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जब हम सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हमें पेरीफेरल साइड माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देंगे, जिनके नंबर होंगे 9। बीच में हमें कोई या सेंटर में हमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई नहीं देगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 9+0। एक और बात, जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 9 ट्रिपलेट प्लस 0। बीच में हम बोल रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, लेकिन वहां पर क्या मिलेगा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल हब। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल हैं पेरीफेरल वाले, वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, और उनको कनेक्ट करने वाला या उनको बाइंड करने वाला जो होगा वो होगा प्रोटीन, जिसको हम नाम देते हैं एसी लिंकर। जितने भी पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो सेंट्रल हब से अटैच होंगे बाय द रेडियल स्पोक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। जब एक कंप्लीट सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बन जाती है तो इसकी स्ट्रक्चर हमें किसकी जैसी दिखाई देती है, बैलगाड़ी के पहिए जैसी, तभी हम बोलते हैं कार्टव्हील स्ट्रक्चर है ये। एक और बात आती है, सेंट्रियोल के चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट मिलेगा, जिसका नेचर होता है एमोर्फस, और एमोर्फस का मतलब हो जाता है कांट बी सेपरेट। ये हो गई इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बातें। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का फंक्शन है सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है सेंट्रियोल। ठीक है, अब एक और बात आती है, डाउट आता है हमारे अंदर, तो फिर प्लांट सेल के अंदर अगर सेंट्रियोल नहीं है तो वहां पर स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा। तो वहां पर क्या होता है, गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो काम सेंट्रियोल एक एनिमल सेल के अंदर कर रहा है वही काम गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल के अंदर करेगी। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रियोल का एक और फंक्शन और वो फंक्शन है सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करना। कौन बनाएगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसका मतलब जो बेसल बॉडी है उसकी भी स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेंट्रियोल, मतलब 9 ट्रिपलेट प्लस 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल। इसी तरह की एक और वीडियो लेकर फिर से आऊंगा मैं। ये जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ नीट एग्जाम और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।